हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दीपों में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चन रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं और साथ ही साथ आगामी एग्ज़ाम में भी आने की इनकी संभावना है। तो ये एक अभ्यास यानी एक प्रैक्टिस सेट है जिसे आप देखिए, क्वेश्चनों को अपने आप लगाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? विषाणु का संबंध बताया गया चेचक से, तो जीवाणु का संबंध इन्होंने पूछा है। ठीक है, देखिए विषाणु का संबंध इन्होंने चेचक से बोला है और जीवाणु का संबंध ये पूछ रहे हैं। तो जीवाणु का संबंध किससे होगा? तो जीवाणु का संबंध होगा दोस्तों टाइफाइड से। ठीक है, टाइफाइड से। अच्छा, ये क्या है? देखिए, मानव शरीर में जो रोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग उसके कारण होते हैं। कुछ रोगों का कारण होता है विषाणु यानी वायरस, कुछ रोगों का कारण होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कुछ रोगों का कारण होता है प्रोटोजोआ यानी परजीवी। ठीक है, तो विषाणु जनित रोग है चेचक, जीवाणु जनित रोग है टाइफाइड। ठीक है, अब देखिए विषाणु की खोज जो है वो की थी इवान विस्की ने, ये भी आप याद रखिएगा। और विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? जैसे एड्स, वायरस से, ये इसे वायरस ही तो है ये। अभी हाल फिलहाल में चला कोविड, उसके बाद पोलियो। ठीक है, छोटी माता, चेचक। ठीक है, ये सभी क्या है? विषाणु जनित रोग हैं। अगर हम बात करें जीवाणु की, जीवाणु जनित रोग, देखिए जीवाणु जनित रोग की बात करते हैं। जीवाणु जनित रोग में जीवाणु जिसे बोला जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, निमोनिया, ये सभी क्या होते हैं? जीवाणु जनित रोग होते हैं। एक रोग और होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है ये निंद्रा या मलेरिया। ठीक है, ये होता है प्रोटोजोआ से। कौन कौन से रोग होते हैं इसमें? इसमें होता है मलेरिया, निंद्रा रोग। ठीक है, इसके बाद कालाजार। ठीक है, ये सभी रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, जिसमें मैंने जीके की भी आपको नॉलेज दे दी। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, घर का संबंध बताया उन्होंने रसोई से। घर का संबंध रसोई से, तो पौधे का संबंध, देखिए घर में जो स्थान होता है रसोई का वो क्या होता है? मुख्यतः भोजन के लिए होता है। ठीक है, यानी घर को जो भोजन प्रदान करता है वो कौन होता है? रसोई घर। उसी प्रकार पौधे को जो भोजन प्रदान करता है, जो भोजन बनाता है, जिस प्रकार घर के लिए रसोई में भोजन बनता है उसी प्रकार पौधे के लिए भोजन बनता है पत्ती में। ठीक है दोस्तों, पत्तियों द्वारा, पत्तियां जो लीफ होती हैं हमारी, वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पुस्तक का संबंध दिखाया हुआ है इन्होंने सेल्फ से। पुस्तक का संबंध सेल्फ क्या होती है? SHELF, सेल्फ यानी स्लिप, जिसे गांव में स्लिप वगैरह बोलते हैं। सेल्फ एक अलमीरा की तरह होती है, वहाँ पर पुस्तक को अच्छे से व्यवस्थित करके रखा जा सकता है। उसी प्रकार कपड़े को व्यवस्थित करके अगर रखना हो तो वो रखा जाएगा वार्डरोब में, ठीक है, वार्डरोब में रखा जाएगा। वार्डरोब में कपड़े को व्यवस्थित करके। हैंगर क्या है? हैंगर होता है ए पैलेस वेयर कैप्ट आर एरोप्लेन, फाइटर जेट वगैरह, जहाँ पर एरोप्लेन या फाइटर जेट्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं हैंगर, ठीक है। कबर्ड भी अलमीरा ही होती है, ठीक है, अलमीरा। ब्यूरो होता है किसी भी संस्था का, किसी भी एजेंसी का ऑफिस या डिपार्टमेंट का ऑफिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। 125 का संबंध 5 से, 5 का क्या है, ये क्यूब है, तो 64 का संबंध 4 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार कौन सा अंक सही नहीं बैठता? देखिए सही इसमें बैठाना हमें अंक देखते हैं। देखिए 22, 37, 52, 67, 84 और 97। देखिए क्या कर रखा, इधर 15 बढ़े हुए हैं, ये आपको दिख रहा, फिर ये 15 इसमें प्लस है, यहाँ पर भी 15 प्लस है, लेकिन 67 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो 82 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 84, यानी यहाँ 17 प्लस हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे 7 में से 4 गए, 3 यानी 13। तो इसका मतलब 84 क्या है हमारा, 84 हमारा रोंग नंबर है, ठीक है। 84 है हमारा रोंग नंबर, 84 की जगह होना चाहिए 82, तब जा करके यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। तो 82 हमारा, ये 84 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए वो बोल रहे हैं इनमें से विषम शब्द, ठीक है ना, तो विषम शब्द हमको देखना है। विषम शब्द, देखिए विषम शब्द में देखते हैं चोप। देखिए चोप होता है, चोप का मतलब होता कट करना, काटना, कट इनटू पीसेज, छोटे पीसों में काटना धारदार चाकू से या एक्स की सहायता से। उसके बाद होता स्लिट। स्लिट का भी मतलब यही होता है, स्लिट होता दरार, छेद, एक पतली दरार, पतली दरार में काटना। चिर्प, जो चिर्प है ये है अलग दोस्तों। चिर्प का मतलब होता है ए नैरो, ए बिल्कुल एक पतली साउंड, ठीक है, एक पतली साउंड, मतलब बिल्कुल जो एक छोटी चिड़िया के द्वारा या छोटे एक कीड़े के द्वारा उत्पन्न की गई हो, बिल्कुल शॉर्ट शार्प साउंड, ठीक है, चिर्प। स्लाइस आप सभी जानते हैं, स्लाइस का होते हैं काटना या छोटे छोटे बारीक पीस, ठीक है। तो इसमें सभी में काटने का दिया गया है संज्ञा, लेकिन चिर्प क्या है, एक साउंड का यहाँ पे अर्थ आ रहा, तो यहाँ पे अलग क्या है, चिर्प, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिर्प, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गिड्डी, देखिए गिड्डी GIDDY, जो गिड्डी का मतलब होता है रोटेशन, घूमना, चक्कर काटना या चक्कर लगाना, ठीक है। उसके बाद होता है डिफीट, आप सभी जानते होंगे डिफीट का क्या होता है, हार, पराजय, ठीक है। उसके बाद है मदर,
माताजी, फादर, पिता। कहीं पे कोई कॉमन कुछ इसमें ना तो कॉमन लग रहा और ना ही ऐसा लग रहा कि सभी एक समान से हैं। ये दोनों एक समान हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो अब इसमें से हम विषम कैसे सुने? पहले वाले में दिया हुआ था अर्थ के हिसाब से, लेकिन इस बार दिया हुआ है, इस बार किस प्रकार से चुनेंगे? इस बार दिया हुआ दोस्तों इनको अक्षरों के हिसाब से। देखिए सभी में 6 अक्षर हैं, लेकिन गिड्डी में ही केवल क्या है? 5 अक्षर हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गिड्डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित, आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? निम्नलिखित शब्दकोश को निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। अब इनको क्रम के हिसाब से लिखना। देखिए कैसे करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं हम इनको। देखिए बी, इनको करने का सबसे अच्छा तरीका है इनसे काटते चले जाइए। बी बी बी, आई 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 आई, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एल है। अब ये देख लीजिए एल से पहले एफ आ जाता है, यानी पहले नंबर पे क्या बन गया हमारा? 2। देखिए ये ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, एल काट दीजिए। अब पहला एल गया, यहाँ पे एल। अब यहाँ पे एल है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आई है। अब क्या होगा दोस्तों? देखिए सबसे पहले आएगा क्या? ए, यानी 3, यानी पहले 2 था फिर 3 आ गया, ये भी कट गया। फिर एल या आई, फिर आएगा आई यानी 4 और उसके बाद एल यानी 1। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 3 4 1 और 2 3 1 4, 2 3 4 1 है हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 12 की तरफ। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया हुआ है, जिसमें एक पद संख्या लुप्त है। दी गए में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। देखिए अनुक्रम को हमें पूरा कराना। देखिए यहीं पे देख लेते हैं एन, यहाँ से देखिए NOPQR, इसका मतलब एस। और देखिए एस स्टार्टिंग में 1 में ही है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा? ऑप्शन 2 आ गया। करने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लीजिए जेड से जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, यू, वी और यू, तो एस यू आ जाएगा हमारा सही आंसर। अब इसमें देख लीजिए 3.5 है ये, फिर है 7, फिर है 10.5, उसके बाद 14 और नेक्स्ट में क्या है? देखिए 3.5 बढ़े यहाँ पे भी 3.5 बढ़े, यहाँ पे भी 3.5 बढ़े, यहाँ पे भी 3.5 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 3.5 17.5। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 4th। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या है? 7 12, 19 28 39, कितने बड़े? 5। 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 11 2 बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 13 बढ़ेंगे और 39 में 13 जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? 1 3 7 13 21 31 43, यहाँ 2 बढ़े, यहाँ 4 बढ़े, यहाँ 6 बढ़े, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, तो यहाँ पे 14 बढ़ेंगे और 43 में 14 जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 4 और 1 5, यानी कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा आंसर 57। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लगा रखा है? 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 बराबर 30 कर रखा है। कैसे बनेगा ये 30?
2 तिया 6 पंजे 30 हो गया। आगे भी करके देख लेते हैं। 3 चौक 12 छिंग 72, 5 छंग 30 दूनी 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 4 और 0 का, देखिए 5 चौक 20 और 0 0 ही आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको फटाफट ये करते जाने हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 12 देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 12 सेकंड में एक पोल से गुजर जाती है। देखिए ये है एक रेलगाड़ी 150 मीटर और ये है एक पोल, इससे गुजर जाती है ये। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि रेलगाड़ी की स्पीड जो प्रति घंटा कितने किलोमीटर है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बस दूरी है 150। भाई एक पोल की दूरी थोड़ी होगी उसको नगण्य मानेंगे, और ट्रेन अपनी ही दूरी कवर करेगी पोल को पार करने में। ठीक है, और कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, बस। अच्छा ये तो आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अगर इसको निकालना है हमें किलोमीटर में, तो इसमें गुना कर दीजिए 18/5 से। ठीक है, बस इसको कट कर लीजिए, कट करते हैं इसको। 12 को 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 है ना, 10 से 0 करके 15 ती 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं वो निम्नलिखित विकल्पों में से वह अक्षर चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें देख लीजिए आप, नहीं बनाया जा सकता। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पोसिबल बना सकते हैं इम्पॉसिबल को। पॉसिबल तो ये यहाँ से ही आ जाएगा। इम्पोज, इम्पोज ये आ गया। इम्पैसिव वी नहीं है इसमें भी, और तो बाकी सब ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर, 4th। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कितने 8 हैं ऐसे जिनके पहले एक विषम संख्या, 8 चाहिए जिनके पहले होनी चाहिए विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या। आप देखते हैं, देखो 8 के पहले विषम और बाद में सम। 8 के पहले है यहाँ पे विषम और बाद में है सम, एक जोड़ा तो ये बन गया हमारा। 8 के पहले विषम है लेकिन बाद में सम नहीं है, ये कट हो गया। 8 के पहले सम है, ये तो कट ही हो गया। 8 के पहले यहाँ पे भी सम है, ये भी कट हो गया। 8 के पहले यहाँ पे विषम है और फिर बाद में 4 1 सम है, तो एक जोड़ा ये बन गया। 8 के पहले यहाँ पे क्या है, सम, ये नहीं बनेगा। 8 के पहले यहाँ पे भी सम है, ये भी नहीं बनेगा। 8 के पहले यहाँ पे विषम है और फिर एक सम आ गई, ये भी जोड़ा बन गया। 8 के पहले एक विषम है और बाद में एक सम है। तो इस तरीके से हमारे कितने जोड़े बन गए हैं यहाँ पे दोस्तों, 4, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए कौन सी पूरा करेगी। देखिए 3 है यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें तो 5 आ रहे हैं, ये 4, ये तो करेगी नहीं। इस तरीका का क्रॉस कहीं पे ऐसा है नहीं है, ये भी पूरा नहीं करेगी। अच्छा इन दोनों में है, इन दोनों में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको जब हम ऐसे पूरा करेंगे तो ये पूरा वर्त बनेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, जबकि इसमें ये दिया हुआ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा, तो ऑप्शन है हमारा 4th। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। देखिए इसका आपको एक मेथड ये पता होना चाहिए वर्गों का। इस तरीके से ये दिया हुआ है,
1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हमने ये बनाया है। अभी आप ये देखिए जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको अभी भूल जाइए, इसको और इन लाइनों को, इनको बाद में देख लेंगे। जब इस प्रकार हो तो आप ये देख लीजिए इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। कितने रो हैं? 1 2 3 4, ठीक है। कितने कॉलम है? 1 2 3 4, 4 ही कॉलम है। बस इनकी गुना करते चले जाइए। 16, इसका भी घटता क्रम 9, इसका भी घटता क्रम 4, इसका भी घटता क्रम 1। 9 16 9 25, 4 29 और 1 30, 30 तो इसमें हो गए। अच्छा अब इसमें देख लीजिए आप, इसमें कितने बनेंगे। देखिए ये आकृति है, इसमें एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 3 4 और एक ये पूरा 5, तो 5 और हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए? 35। सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारियों का क्षेत्र बताइए। देखिए ये अलग अलग दर्शाए गए हैं यहाँ पे। पुलिस अधिकारी वर्त से, भ्रष्ट जो है त्रिभुज से, कवि वर्ग में, विवाहित आयत में। तो अविवाहित पूछा दोस्तों, तो सबसे पहले तो विवाहित आयत वाले काट ही दीजिए, यानी आयत में जो भी हैं, आयत ये है तो इसको काट दीजिए। ये नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 4 3 2 1, ये तो सभी होंगे ही नहीं क्योंकि इसने अविवाहित बोला और ये सभी विवाहित हैं। अब क्या करें, पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी किसमें? वर्त में है, यानी 12 13 8 और 9 ये बचे पुलिस अधिकारी। अब वो कह रहे हैं जो भ्रष्ट नहीं है, यानी भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट कौन से हैं? त्रिभुज वाले। त्रिभुज वाले कौन से हैं? 12 और 13, यानी ये भी कट गए। अच्छा किंतु कवि हैं। अच्छा कवि कौन से हैं? कवि है वर्ग में, तो वर्ग में क्या बचा? केवल 8 ही बच रहा, क्योंकि 9 तो अलग है, तो 8 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20-21 से आगे क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गए विकल्पों में से लुप्त अंक या आकृति को हमें क्या करना है? लुप्त आकृति को ज्ञात करना। देखिए अब इसको हमें यहाँ से आपको सजाना है, किस तरीके से आप इसको सजाते हैं। 27 9 2 1 कैसे बन सकता है? अगर 9 या 27 होते हैं, अगर इस 9 की हम इन दोनों को जोड़ करके गुना कर दें तो 27 बनता। आगे भी देख लीजिए, 35 7 पंजे 35, इस 7 से इन दोनों को जोड़ दिया, 3 2 5, 7 पंजे 35, करेक्ट है। अब 36 बनाना हमें, 36 बनाना है, ठीक है। 36 बनाना हमें, ये 4 तो गुना करनी है, किस में गुना करें? 9 में। अब इसके टुकड़े करने हैं, 4 तो है ही, 5 और आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करें। देखिए एक सीरीज चली हुई है, यहाँ पे क्या कम हो गया? यहाँ पे ये डंडा कम हो गया। आगे क्या कम हो गया? आगे यहाँ पे जो ये कम हो गया। अब इससे आगे क्या कम हो जाएगा? इससे आगे देखो एक ही कम होगा दोस्तों, 2 तो कम होंगे नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे तो 2 कम हो रखे हैं, एक तो ये कम हो रखा है, एक ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी ये 2 डंडे कम हो रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 कम हो रखे हैं, एक ये वाली 0, एक ये वाली 0, तो ये भी नहीं होगा। तो ये होगा सही। नहीं, यहाँ पे भी 2 0 कम हो रखे हैं दोस्तों, कहीं हमने इसको छोड़ दिया है। देखते हैं शुरू से इसको दोबारा। देखिए यहाँ से आगे ये वाला डंडा कम हो गया, आगे में फिर यहाँ पे ये 0 कम हो गए। ठीक है, अब आगे क्या कम होगा? तो या तो ये कम होगी या ये कम होगा, या इनमें से कोई एक कम होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें तो
सभी हैं, यहाँ से ये 2 जीरो कम हो रखे हैं, ये होगा नहीं, यही होगा हमारा, क्योंकि इसी में एक कम हो रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक डंडा ये भी कम हो रखा है ना, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि और इसमें ये 2 जीरो कम हो रखे हैं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में क्या कह रहे हैं, दी गई उत्तराकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में निहित है। देखिए मुझे तो पहले में ही दिख गया, इस तरीके का कहीं ये बनना त्रिभुज आपको कहीं हमें लग ही नहीं रहा, इस तरीके के भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये मुझे दिख रहा। यहाँ से जाइए ऐसे, और ये सभी दिखेगा आपको प्रैक्टिस से दोस्तों। ये तो आप बात मान लीजिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे इजीली क्वेश्चन देखते ही हो जाया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पेपर फोल्डिंग वाला, फोल्डिंग एंड कटिंग वाला है, ये बहुत ध्यान से करना है। इसको इधर फोल्ड किया, एक फोल्ड, फिर दोबारा फोल्ड किया और फिर तिबारा फोल्ड किया। देखिए 3 बार फोल्ड करने पर क्या बनेगी आकृति। देखिए जब एक बार फोल्ड करेंगे यहाँ पे तो इस तरीके का वर्ग बन जाएगा, जब इस दोबारा फोल्ड करेंगे तो ये आयत बन जाएगा, फिर ऐसा वर्त बन जाएगा, और जब तिबारा फोल्ड करेंगे तो ये एक इस तरीके का ये बनना चाहिए त्रिभुज, और ये त्रिभुज हमें यहाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये आएंगी दोस्तों प्रैक्टिस से। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा ठीक है। आप इसको ओपन करके देख लीजिए, यही आकृति आपकी बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, यदि एक दर्पण को एक्स रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। एक आकृति में रखा गया प्रतिबिंब। याद रखिए कि दोस्तों प्रतिबिंब जो है दाएं बाएं बढ़ते हैं, और जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब दाएं बाएं और जल प्रतिबिंब नीचे ऊपर में बनता, ठीक है। अब देखिए ये हमेशा आप याद रखिएगा कि उल्टा हो जाता है। अगर हम इस आकृति को उल्टा करूं मैं, तो ये जो तीनों एरो हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये जो घुंडी यहाँ पे दी हुई है ये ऐसे, ये घूम करके कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, और ये उल्टी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये कहाँ है आकृति, अब ये भी देख लीजिए। देखिए ये तो सीधी आकृति है, ऐसी की ऐसी तो होगी नहीं, ये ही होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है, सेम है, ये ऊपर आ गया, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। देखिए आव्यू, ये है आव्यू का क्वेश्चन है, इसमें हमें स्लीप का बनाना, स्लीप क्या बनाना है इसमें हमें, स्लीप। सबसे पहले एस के बनाइए, कैसे बनाते हैं। देखिए पहले रो में चलते हैं फिर कॉलम में। हमारा जो एस है ये कहाँ पर है, ये है, ये रहा एस, तो 0 और 3 ऐसे लिखते हैं, 0 3, फिर ऐसे 1 2, फिर ऐसे 2 1, फिर ऐसे 3 0, फिर ऐसे 4 4। देखिए यहाँ से ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 3 भी नहीं है यहाँ पे, 12 है, 12 भी नहीं है, 21 21 भी नहीं, 30 है, दोनों में 44 है, अभी तक कोई सा आया नहीं। अब एल के देख लेते हैं हम, एल में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एल में आ जाइए दोस्तों, 0 2 1 11 2 0 3 4 4 3। देखिए 11 0 11 है, 20 है, 34 है, 43 है, अभी भी सही है 4 ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ई के, तो ई 0 4 1 3 2
2 3 1 4 0। देखिए है 40 है, 31 है, बिल्कुल है, 31 है, 40 है, 40 है, 22 है, 31 है, 22 है। अब लास्ट में देखना हमें, अभी तक तो कुछ बने नहीं। पी में देखते हैं। देखिए पी में 0 0 1 4 2 3 3 2 4 1। देखिए 41 है 41 है, 44 तो नहीं है, कट हो गया, 95 भी नहीं है। तो देखिए इसमें यहाँ पे इन क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने जो ऑप्शन दिए ये कुछ गलत दे दिए हैं। इसमें से एक कोई अंक कटना था इसी प्रकार से, और एक ऑप्शन रह जाना था। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चनों को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित ये कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए कौन सी, इसको यहीं पे मिला लीजिए दोस्तों। ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखिए अब कहाँ पे बना रहा, देखिए ये इसमें तो ये वाला एक्स्ट्रा चला गया, ये गलत है, ये यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा हमारा। क्यों, इसमें तो ये इधर निकल गया, ये इधर, इसमें भी इधर निकल गया, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या कह रहे हैं, नीचे गए विकल्पों में संबंधित अक्षर संख्या को चुनना है। देखिए फ्रांस फ्रांस के नागरिकों को बोला जाता है फ्रेंच। डच बोला जाता है दोस्तों हॉलैंड के नागरिकों को। ठीक है, नॉर्वे के नागरिकों को नॉर्वेजियन, स्वीडन के नागरिकों को स्वीडन। आगे चलते हैं। पुस्तकालय, जिस प्रकार पुस्तकालय में रखी जाती हैं पुस्तकें, सभी पुस्तकों का भंडार होता है, उसी प्रकार वृक्षों का भंडार कहाँ पे होता है, वन में। ठीक है, देखिए DIMO को क्या लिखा है इन्होंने, DMIO। तो क्या बदला, D को तो अपनी जगह रहने दिया, M को, O को अपनी जगह, इन दोनों को बदल दिया। तो बस JUVR को कर दीजिए, क्या करेंगे, R को यहाँ ले आइए, R को अपनी जगह रहने दीजिए, J को अपनी, V को यहाँ कर दीजिए, U को यहाँ, तो JVUR। तो क्या हो जाएगा, JVUR। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का संबंध दिया हुआ इन्होंने, 4 का संबंध दिया हुआ 19 के साथ, तो 7 का। देखिए अगर 4 का स्क्वायर करूं तो 16 बैठता है, और उसमें 3 जोड़ दें तो 19। इसी प्रकार से करके देख लीजिए। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 52 है ऑप्शन में। ऑप्शन फर्स्ट इसका आ जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, स्टोव को लिखा है EVOTS, STOV को लिखा है इन्होंने EVOTS। देखना उल्टा लिख रखा, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, आगे देखें। कैंडल को क्या लिखा, ELDNAC, बिल्कुल देखो उल्टा लिखा हुआ, ELDNAC। बस तो उल्टा लिख दीजिए इसको, क्या आ जाएगा, TROPER, ट्रोपर ये रहा, थर्ड पे ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। देखिए विषम को चुनते हैं। 22, 18, 15 और 12। देखिए 15 ही यहाँ पे विषम है, और ये क्या है, विषम संख्या भी है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा 15। उसके बाद देख लीजिए यू क्यों जे जी आर एन और उसके बाद है एन जे। अक्सर लिखें U21 पे, ये 17 पे, ये 10 पे, ये 7 पे, ये 18 पे, ये 14 पे, ये 14 पे, ये 10 पे। देखना कुछ अंतर दिखाई दे रहा आपको। यहाँ पे क्या हुआ 4 कम, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जे जी भिन्न हो जाएगा। आगे देखिए SMS, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और पत्र। देखिए SMS क्या है, एक डिजिटल संचार का माध्यम है। बाकी सभी क्या है पुराने मैनुअल है जिनको डाकघर से हम भेजते हैं। तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पे SMS। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, ये अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करना है। इसको हमें बताना है बोर्ड मास के नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार हल करना। आप देख लीजिए क्रम के अनुसार हल करना है इसको। चलिए क्रम के हिसाब से हल करते हैं। 48 प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह है भाग, तो बटे 6। फिर है माइनस, तो माइनस की जगह हो गया प्लस, यानी 12। भाग की जगह है गुना 2, फिर प्लस की जगह भाग 10। अब बोर्ड मास के हिसाब से नहीं क्रम से इसको काटा 8 बार, 8 में ये जोड़ दीजिए तो 8 और 20, 8 और 12 20 गुना 2 बटे 10, 10 से ये काट दिया 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, वह उत्तराकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी हुई है। देखिए कहाँ छुपी हुई है, किस में दिख रही है आपको, इस तरीके से ये दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से चलिए ऐसे ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। देखिए क्या है, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। देखिए सबसे पहले तो जो बच्चा जन्म लेगा तो वो शिशु ही होगा, उसके बाद थोड़ा उम्र बढ़ने पे बालक, यानी पहले क्या आ जाएगा शिशु फिर बालक, उसके बाद क्या है शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा से कोई व्यवसाय करेगा, तब जाकर उसका विवाह होगा। आजकल वैसे इन दोनों को हम पलट भी सकते हैं, पहले विवाह कर लेगा तब व्यवसाय कर लेगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म में क्या है, पहले व्यवसाय फिर विवाह। तो शिशु यानी 4, शिशु यानी 4 पहले आएगा। देखिए 4 पहले एक ही ऑप्शन में है, 4 आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 एक ही ऑप्शन में है, पहले 4 फिर 1 यानी बालक, फिर 5 यानी शिक्षा, उसके बाद 2 यानी व्यवसाय, फिर 3 विवाह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी उत्तराकृति में दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनता है। दर्पण प्रतिबिंब मैंने बताया था दोस्तों आपको, यहाँ से ऐसे ये दर्पण है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब बोलते तो जल प्रतिबिंब में जो ये था ये बिल्कुल नीचे आ जाता, सेम ऐसे बन जाता, ये होगा हमारा जल प्रतिबिंब। तो हमसे पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब है हमारा ये वाला, और ये ऑप्शन आकृति है 2 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके बाद कितने गुलाब शेष बचे। देखिए कितने गुलाब उसके पास शेष बच रहे हैं। देखिए 133 टोटल थे, 5/7 बेच दिए। जब भी कभी इस प्रकार से भिन्न हो तो इसका मतलब होता है उसके पास टोटल है, इसके पास है जो या तो बचे हैं या बेच दिए। टोटल उसके पास 7 थे, 5 बेच दिए, कितने बचे 2, कितने में से 7 में से 2/7 बच रहे हैं। 33 का 2/7 यानी 7 से इसको काट लिया 19 बार, और 19 दूनी 38, ठीक है। 38 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
38 आ जाएगा इसमें हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो, कौन सी उत्तराकृति दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है। देखिए जो गाय और बकरी हैं वे तो दूध देने वाले पशु हैं, यानी ये हमारे काऊ हो गई, ये हमारी गोट हो गई और ये हो गया दूध देने वाला ग्रुप, जबकि ये हो गई हैन, ये अलग है। तो ये कहाँ पे बननी है, ये बननी है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए इनको देख करके, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ये स्पेशल वीडियो है CISF ASI LDC बैच, ASI LDC के लिए, जिन भाइयों का एग्ज़ाम LDC 2019 LDC 2020 दोनों रुके हुए हैं, वो मस्ट इसको करिए, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए लाभकारी होने वाला है। तो चलिए लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, जय हिंद।